सो गाइज वेलकम टू माय चैनल शिवम मोटर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डिस्कवर 125 सीसी का गियर बॉक्स कैसे फिट करेंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा भी अगर स्किप किए तो बस काम खत्म। स्किप कीजिएगा तो एक वाशर इधर और एक वाशर उधर चला जाएगा। तो स्किप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना आपके समय के लिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हम साधारण भाषा में बोलेंगे ये क्लच वाला शाफ्ट है और ये चैन वाला शाफ्ट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये इस शाफ्ट का है और इस शाफ्ट का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लच वाला शाफ्ट को जोड़ के आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ शाफ्ट देखने को मिलेगा। इसको ये वाला दांत जो ये गड्ढा है इसको हम अंदर लगाएंगे, अंदर लगा दिए ताकि ये वाला गियर इसमें फंस सके। और इसको किसी भी तरफ से, इस तरफ से या इस तरफ से हम इसको इसमें लगा देंगे। और इसमें लगाने के बाद ये कट वाशर, 4 कट वाला वाशर होगा, उसको हम फिर से इसमें लगा देंगे। इसमें लगा दिए। इसमें लगाने के बाद ये मेरा जो शाफ्ट है वो पूरा रेडी हो गया। हम इसको पूरा लॉक नहीं निकाले हैं इसलिए, क्योंकि अगर पूरा लॉक निकालेंगे, पूरा लॉक इसलिए निकाला जाता है कि शाफ्ट खराब होता है। तो शाफ्ट मेरा बढ़िया है इसलिए हम लॉक नहीं निकाले हैं। तो ये शाफ्ट मेरा वो फिट होकर रेडी हो गया। और इसके बाद मैं चैन वाला शाफ्ट को लगाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। ये जो पतला वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है वो इसको हम अंदर डालेंगे। ये जो पतला वाला पोर्शन आपको निकला हुआ देखने को मिल रहा है इसको हम अंदर डालेंगे। देखिए हम इसको अंदर डाल दिए। अंदर डालने के बाद ये एक वाशर जैसा एक बुश देखने को मिलेगा आपको, एक छेद वाला। तो इस छेद को हम जाम नहीं करेंगे, इस छेद को क्लीन करके और इसमें डाल देंगे। और इसके बाद ये जो जैसे आपका कटोरा रहता है उस तरह एंगल में रख के और ये गड्ढा वाला जो पोर्शन है उसको हम अंदर लगा देंगे। अंदर रख दिए और ये अंदर रखने के बाद मुझे फिर से कट वाला वाशर, 4 कट वाला वाशर मिलेगा, उसको हम इसमें लगा देंगे। इसमें लगाने के बाद मेरा ये भी शाफ्ट पूरा रेडी हो गया। तो देख सकते हैं मेरा शाफ्ट ये रेडी हो गया। इसको हम इसमें ऐसे कुछ इस तरह से फिट कर देंगे, ऐसे फिट कर देंगे और हाउसिंग में लगा देंगे। तो स्किप करो वीडियो। यहाँ पर मुझे मेरा पूरा शाफ्ट जो है रेडी हो गया है और इसको हम इसमें लगा कर आपको दिखाएंगे। देखिए ये वाला शाफ्ट है और ये वाला शाफ्ट है, दोनों को कुछ इस तरह से हम मिला देंगे। फोकस कीजिएगा अच्छा से। कुछ इस तरह से हम मिला देंगे और इस तरह से मिलाने के बाद मुझे फाइनली इसको इस तरफ करना है और इसको इस तरफ करना है। कंफ्यूज हूँ इसलिए सॉरी। देखिए इस तरफ से हम लगा देंगे। ये वाला शाफ्ट जो है बड़ा वाला बेयरिंग में लगेगा और ये वाला शाफ्ट जो है रोकर वाला बेयरिंग है उसमें लग जाएगा। तो देखिए हम इसको कुछ, देखिए इसमें कुछ वाशर नहीं रहता और इसमें एक वाशर रहता है। तो इस वाशर को ध्यान में रखते हुए इसको इसमें लगाएंगे हम। देखिए इसको वाशर को ध्यान में रखते हुए हम पूरा इसमें लगा दिए। पूरे मेरा शाफ्ट जो है वो बैठ गया है। और इसको बैठाने के बाद मुझे सिंपली गियर चेंजर जो है उसको बैठाएंगे। इसके ऊपर वीडियो देखिए यहाँ पर मेरा जो है गियर चेंजर आ गया है। यहाँ पर देखिए इसी से न्यूटन बढ़ता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरा ये अच्छा है इसलिए हम रहने दिए हैं इसको। तो थोड़ा हवा मार देंगे, इसमें पानी था इसलिए। और इसको हम इसमें लगा देंगे। देखिए इसको हम इसमें लगा दिए। देखिए आराम से एकदम बैठ गया। और इतना पर जो है ये वाला पर्सन जो है इधर रहेगा, आप देख सकते हैं। ये वाला पर्सन अगर इधर रहेगा तो ये गाड़ी न्यूटन में है। और इसके बाद मुझे गियर चेंजर लगाना है। तो गियर चेंजर को लगाने के लिए ये 2 वाला जो है ये लिखा हुआ पूरा ऊपर रहना चाहिए। ये लिखा वाला जो है वो ऊपर रहना चाहिए। इसको हम इसमें लगाएंगे और इसके बाद जो है हम इसको लगाएंगे इस तरफ से ऐसे। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए इसके ऊपर। दोस्तों हम गियर चेंजर को निकाल दिए, इसको हम निकाल दिए हैं। इसको निकालने के बाद ये वाला शाफ्ट जो है इसको इस तरह से रख के और इसको हम इसमें लगा देंगे। देखिए इसको कुछ इस तरह से प्यार से लग जाएगा, एकदम कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है। इसमें लगा दिए और इसके बाद मुझे फिर से ये वाला एक और शाफ्ट है तो उसको हम इसमें ऊपर वाला पोर्शन में लगा देंगे। और इसमें लगाने के बाद मुझे फिर से ये शाफ्ट को इसको बैठाना है, गियर चेंजर को। तो देखिए हम बैठा रहे हैं कुछ इस तरह से। इसको हम बैठा देंगे। देखिए हम बैठा दिए इसके ऊपर। देखिए कुछ इस तरह से हम दोनों शाफ्ट को बैठा देंगे। दोनों जो है गियर चेंजर उस दोनों को हम बैठा दिए। और इसके बाद मुझे पिन देखने को मिलेगा। पिन को अच्छा तरह से क्लीन करके थोड़ा ऑयल में भिगो कर और इसको हम इसमें डाल देंगे। देखिए प्यार से डालेंगे, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, ठोका ठोकी वाला काम नहीं। इसको हम इसमें डाल दिए। देखिए पूरा अंगुली से पूरा चल गया, पूरा एकदम परफेक्ट बैठ गया। और इसको बैठाने के बाद मुझे फिर से ये वाला जो है इसको हम बैठाएंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू एकदम गौर से देखिएगा। देखिए ये वाला पोर्शन जो है हम इसमें लगाएंगे। इधर कीजिए कैमरा को।
ये वाला चेंजर जो है देखिए JZP5, ये वाला लिखा हुआ पर्सन ऊपर रखना चाहिए, हाँ वही जगह ये वाला लिखा हुआ पर्सन ऊपर रहेगा। और इसको हम यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर का ऑप्शन है, इसमें हम लगा देंगे। इसमें लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसको पूरा बीच वाला आइकन में लगाएंगे, बीच वाला जो है इसमें हम लगा दिए। और इसमें लगाने के बाद इसका भी जो एक्सल है तो इसका एक्सल जो है इसको भी हम थोड़ा ऑयल में भिगो देंगे। नया ऑयल में, ऐसा नहीं कि पुराना जनरेटर के ऑयल निकाल के लगा दिया, तो ऑयल में भिगो कर और प्यार से इसको भी हम अंदर दाब देंगे। देखिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं, एकदम प्यार से दाबेंगे। देखिए यहाँ पर ये भी चला गया, और ये ऊपर नीचे होगा तो ये वाला पर्सन जो आपको दिख रहा है ऐसा ही चलेगा। तो इसको हम दाब दिए और दोनों मेरा गियर चेंजर जो है परफेक्ट बैठ गया है। और अब हम आपको गियर में लगा कर दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो गियर चेंजर पूरा परफेक्ट तरह से बैठ गया है। और इसमें थोड़ा ऑयल लुब्रिकेंट कर दे रहे हैं, ऑयल लगा दे रहे हैं थोड़ा, ताकि कोई भी जाम का समस्या नहीं है मेरे अंदर। देखिए पूरा लगा दिए ऑयल, एकदम नया ऑयल लगाए हैं, ऐसा नहीं कि पुराना ऑयल जनरेटर से निकाल के लगा दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा भूल कर भी। ठीक है, इसमें लगा दिए और हम आपको न्यूटन गियर 4 नंबर तक गियर लगा कर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मेरा गियर बंद कर अभी आप देख सकते हैं मेरा ये गाड़ी जो है न्यूटन में है। ये वाला पर्सन जो है इधर है, देखिए ये मेरा गाड़ी जो है अभी न्यूटन में है। देखिए इसको हम पकड़ के घुमा रहे हैं तो घूम रहा है। तो इसको हम 1 नंबर गियर में लगाएंगे। देखिए हम इसको 1 नंबर गियर में लगा दिए। देखिए अभी ये 1 नंबर गियर में लग गया है, और इसको 1 नंबर गियर हो गया, और ये हो गया 2 नंबर गियर। देखिए अभी भी इसको घुमा रहे तो नहीं घूम रहा है। और ये हो गया 3 नंबर गियर। देखिए इसको पकड़ के घुमा रहे नहीं घूम रहे, ये भी नच रहा है, साफ्ट भी नच रहा है। और ये हो गया आपको 4 नंबर गियर। देखिए ये आप देख सकते हैं 4 नंबर गियर हो गया। और डिस्कवर 125 में 4 गियर ही होता है। देखिए 4 नंबर गियर हो गया। और फिर से हम आपको न्यूटन करके दिखाते हैं। हाथ थोड़ा चहल रहा है। देखिए यहाँ पर मेरा गाड़ी जो है न्यूटन हो गया, देख सकते। तो दोस्तों सब गियर बॉक्स फिटिंग करने के बाद मुझे अब करेंट को फिटिंग करना है। ये मेरा पहले वाला पिस्टन था जो देखिए पूरा जाम हो गया था। बाइक में मोबिल नहीं होने के कारण पूरा एकदम जाम हो गया था। तो इसको मैंने कनेक्टिंग रॉड को चेंज किया और पिस्टन को चेंज किया। इसको चेंज करने के बाद हम फिर से करेंट को लाए हैं बनवाकर। देखिए जो पूरा फ्री से रोटेट कर रहा है, पूरा एकदम बढ़ गया है। तो इसको हम थोड़ा सबसे पहले इसमें थोड़ा ऑयल लुब्रिकेंट कर देंगे ताकि अच्छा से चले जाए। तो ये मैग्नेट वाला जो साइड है इसको हम अंदर करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से हम बैठाएंगे। कुछ स्किप करते हुए कुछ इस तरह से इसको इसमें बैठाने के बाद देखिए मेरा फ्री एकदम रोटेट करने लगा। इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे ताकि पूरा अच्छा से लुब्रिकेंट हो जाए। देखिए ऑयल डालेंगे और इसको घुमाएंगे ताकि अच्छा से पूरा एकदम फ्री हो जाता है। कनेक्टिंग में ऑयल जाता है और पूरा फ्री हो जाता है। देखिए इसमें हम ऑयल डाल दिए और थोड़ा घुमा दिए। देखिए पूरा फ्री हो गया, एकदम पूरा फ्री हो गया। अब इसको थोड़ा सा गैस्केट डालेंगे, लिक्विड डालेंगे। और इसको सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें किक स्प्रिंग को भूलना नहीं है, किक स्प्रिंग इसमें डालना है। और इसके बाद अगर मोबिल का नट खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, हम इसी में डाल दिए हैं। अब इसके बाद ये वाला देखिए मुझे बजाज का जेन्युइन गैस्केट है। इस गैस्केट को इस पर डालेंगे, प्यार से डालेंगे, ऐसे ना कि तोड़ दे। देखिए इसको मिलाकर डाल देंगे यहाँ पर। देखिए कुछ इस तरह से डाल देंगे और इसके बाद ऊपर का चेम्बर हम बैठा देंगे। इसको देखिए कुछ इस तरह से हम डाल दिए और इसके बाद ऊपर का चेम्बर बैठाना है इसमें। यहाँ पर मेरा ऊपर वाला चेम्बर है, इसको हम बैठा के आपको दिखाते हैं इसके ऊपर। ओके, चेम्बर में थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि अच्छा से बैठ जाए। इसमें थोड़ा सा ऑयल लुब्रिकेंट कर देंगे। इसमें थोड़ा ऑयल लगाने के बाद मुझे ऊपर से चेम्बर बैठा देना है। बैरिंग में भी थोड़ा ऑयल लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ऑयल लगाने के बाद मुझे इसको पूरा एकदम पूरा सेंटर में मिला के और बैठा देना है। देखिए कुछ इस तरह से रोक दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से इसको इसमें बैठा देना है। एकदम प्यार से करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो इसमें बैठाने के बाद देखिए पूरा मेरा बैठ गया इंजन। इसको थोड़ा थोड़ा प्यार से मारेंगे ताकि पूरा ये इसमें बैठ जाए। देखिए मेरा पूरा परफेक्ट बैठ गया। और इसके बाद मुझे पूरा 8 नंबर का नट इसमें कसना है इसके ऊपर।
ओके। इसके क्लच वाला साइड में, क्लच कवर के साइड में इसके 3 नट होता है, जो एक नट यहाँ पर लगता है, देखिए यहाँ पर लग गया। और इसके बाद जो लंबा लंबा 2 नट है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे और एक नट को यहाँ पर लगा देंगे, देखिए। और इसको फुल टाइट करने के बाद फिर इस तरफ करेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे। इसको कुछ इस तरह से फुल टाइट करना है, बारी बारी से एक एक नट को टाइट करना है, देखिए कुछ इस तरह से टाइट कर देना है। तीनों नट फुल टाइट होने के बाद इस तरफ हम पलटेंगे, एकदम प्यार से टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट करेंगे तो टूट जाएगा, इसीलिए तीनों नट फुल टाइट करने के बाद इसको हम इस तरफ पलटेंगे। इसके ऊपर देखिए ये इस तरफ पलट गया। और इसके बाद इधर जो नट है वो पूरा नट को लगाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। कुछ इस तरफ से पूरा फुल टाइट कर देंगे इसको। अगर एक भी नट लूज रहा है तो बस मोबिल लीक करने लगेगा। इस तरह से कुछ ऐसा से पकड़ो रे। पता है वाशर वाला, इसको भी टाइट कर देंगे, इसको भूलना नहीं है। देखिए कुछ इस तरह से पूरा फुल टाइट कर दिया। और मेरा ये जो इंजन है पूरा गियर बॉक्स करेंगे, पूरा एकदम बैठ गया है, देखिए पूरा एकदम फ्री घूम रहा है। यहाँ पर दिखाने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर देखिए पूरा एकदम करेंगे फ्री घूम रहा है, मेरा जाम नहीं है करेंगे, देखिए एकदम पूरा फ्री है। तो इस तरह से कुछ अति गियर बॉक्स का और करेंट का फिटिंग होता है। और हाफ इंजन का और पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है, पूरा फुल इंजन फिटिंग हो गया। और अगर आप हाफ इंजन का वीडियो देखना चाहते हैं, हाफ इंजन रिंग पिस्टन कैसे बैठाते हैं, उसका हेड ब्लॉक कैसे बैठाते हैं, तो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर फिर से अपलोड हो गया वो वीडियो, जाकर मेरे चैनल को ओपन कीजिए और देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब, अगर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कर दीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।